अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर रखा था और किसी कारणवश आपकी इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम यूजर नेम की बातें करें या फिर पासवर्ड की बातें करें उसको आप अभी भूल चुके हैं और जिसके वजह से अभी आप अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर हम एसबीआई की मोबाइल ऐप की बातें करें यूनो ऐप, तो उसको भी अभी आप नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि यूनो ऐप में पहले रजिस्टर करने के लिए हमें इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम घर बैठे बैठे ही अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र नेम है या फिर पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम और पासवर्ड को रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी दूसरे ब्राउजर में जाना है और वहां पर टाइप करना है onlinesbi.sbi। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पर लॉगिन कर लेनी है और लॉगिन करने के बाद जो मेन मेनू है उस मेन मेनू में जाना है। यूजर नेम, पासवर्ड और फिर कैप्चा डालकर हमें लॉगिन करना पड़ता है एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के पर। लेकिन अगर हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को भूल चुके हैं तो उससे फिर से रीसेट भी कर सकते हैं इसी मेनू के जरिए। फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पर और कुछ ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड। अगर हम अपने लॉगिन पासवर्ड को भूल चुके हैं तो इस ऑप्शन के जरिए हम फिर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जो पासवर्ड है उसे फिर से रीसेट कर सकते हैं। दूसरी वाली ऑप्शन है फॉरगॉट यूजर नेम। इस ऑप्शन के जरिए इसको हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो अपनी जो यूजर नेम है उसे फिर से रीसेट या फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। थर्ड वाली ऑप्शन है सेट लॉगिन पासवर्ड। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लॉगिन पासवर्ड को ब्राउज़र पे जाकर ही एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। और जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो है न्यू रजिस्ट्रेंट के लिए, अगर वो अपनी यूजर आईडी को फिर से रीसेंड करना चाहते हैं एसएमएस के थ्रू, तो इस ऑप्शन के जरिए वो अपनी यूजर आईडी को फिर से रीसेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी जो यूजर नेम है उसे किस तरह से रीजनरेट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए जो सेकंड वाली ऑप्शन है फॉरगॉट यूजर नेम, उस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करके अगले मेनू में जाना है। इस मेनू में हमारी यूजर नेम है उसे रीसेट करने के लिए हमें बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। हमारी सीएफ नंबर भरनी पड़ेगी। सीएफ नंबर यानी कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वो नंबर होती है जो पासबुक के ठीक अकाउंट नंबर के ऊपर लिखी होती है। आप अपने एसबीआई की पासवर्ड को खोलिए और वहाँ पर देखिए आपकी जो अकाउंट नंबर दी हुई है ठीक उसके ऊपर जो आपकी जो सीआईएफ नंबर है वो भी दिया हुआ होगा। तो उसी सीआईएफ नंबर को यहाँ पर डालना है, अकाउंट नंबर नहीं डालनी है, सीआईएफ नंबर ही डालनी है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन आईएनबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो हमारी अकाउंट में मोबाइल नंबर दी हुई है वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है क्योंकि ओटीपी आएगी। और लास्ट में हमें एक कैप्चा डालकर जो ये रीसेट है अपनी जो लॉगिन पासवर्ड है उससे हम रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने सारी की सारी डिटेल यहाँ पर भर लेते हैं। तो मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दी है, सीआईएफ नंबर भी डाल दिया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी डाल दिया है, आईएनबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और फिर कैप्चा भी डाल दिया। उसके बाद सबमिट वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं और फिर एक ओटीपी आएगी मेरी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो ओटीपी मेरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, तो मैंने ओटीपी डाल दी है और उसके बाद कन्फर्म कर लेते हैं। अब ओटीपी डालने के बाद मेरी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की जो यूजर नेम है वो यहाँ पर शो कर रही है और एक सेम मैसेज मेरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी गया है जहाँ पर जो मेरी यूजर नेम है वो वहाँ पर शो करेगी। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी हम उसे रीसेट भी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा से ही सेम ही रहती है। तो मेरी जो यूजर नेम है वो कम्प्लीटली यहाँ पर शो कर रही है। अब इसके जरिए मैं अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग की पासवर्ड है उसे फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं उस प्रोसेस को भी हम कैसे इस मेनू के जरिए कर सकते हैं। अब अगर मुझे अपनी जो लॉगिन पासवर्ड है उसे रीसेट करना है तो उसके लिए सेम फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड वाली ऑप्शन को जाना है और फिर यहाँ पर जो पहली वाली ऑप्शन है फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड, उस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मुझे अपनी जो यूजर नेम है वो डालना है, फिर मेरी जो अकाउंट नंबर है, जब मैंने अपनी यूजर नेम को चेंज किया था तो उस समय मुझे अपनी सीआईएफ नंबर डालनी थी, लेकिन लॉगिन पासवर्ड को चेंज करने के लिए मुझे अपनी अकाउंट नंबर डालनी पड़ेगी। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना पड़ेगा, एक कैप्चा डालना है और उसके बाद फिर आगे जाना है। अब चलिए फटाफट डाल देते हैं अपनी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर। तो एसबीआई लॉगिन पासवर्ड को चेंज करने के लिए मैंने अपनी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी है जो मुझसे मांगी गई थी, यूजर नेम, फिर अकाउंट नंबर, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा। अब सबमिट वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक ओटीपी फिर से आएगी मेरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और उस ओटीपी को फटाफट डाल देते हैं। ओटीपी मैंने डाल दी है, फिर कन्फर्म वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
और उसके बाद फिर से मुझे 3 ऑप्शन मिल जाएगी। मेरी जो लॉगिन पासवर्ड है उसे रीसेट करने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर शो कर रही है। अपनी एटीएम कार्ड के ज़रिए भी हम अपने लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो प्रोफाइल पासवर्ड होती है इंटरनेट बैंकिंग की, उसे डालकर भी हम अपने लॉगिन पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, या फिर हम अपने लॉगिन पासवर्ड को ब्रांच एक्टिवेशन मोड पर जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन, तो उसके लिए हमें अपने ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी जो पहली 2 ऑप्शन है, यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल या फिर यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड वाली डिटेल, तो हम घर बैठे बैठे ही अभी तुरंत ही अपनी जो लॉगिन पासवर्ड है उसे रीसेट कर सकते हैं। तो जो दूसरी वाली ऑप्शन है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, तो उसके लिए तो मुझे अपनी प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है, तो सिर्फ हम अपनी एटीएम कार्ड के ज़रिए ही अपनी लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और ये सबसे कॉमन और सबसे ईजी तरीका भी है अपनी लॉगिन पासवर्ड को चेंज करने की। तो यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं। यूजिंग कार्ड डिटेल एटीएम कार्ड डिटेल वाली ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद मेरी जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर जो एक्टिव एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, तो वो यहाँ पर शो कर रही है। उसे मुझे सिलेक्ट करना है और फिर कन्फर्म कर देना है। अब कन्फर्म करने के बाद मुझे अपने कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। कार्ड होल्डर नेम, फिर वैलिड और एक्सपायरी डेट, उसके बाद कार्ड की जो पिन नंबर होती है वो भी यहाँ पर डालनी पड़ती है, और लास्ट में एक कैप्चा डालना पड़ता है। तो चलिए फटाफट सारी की सारी डिटेल डाल देते हैं। तो कार्ड की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद मुझे प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करने के बाद रेफरेंस नंबर शो करेगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी जो नई लॉगिन पासवर्ड है उसे रीसेट करने के लिए ऑप्शन वाली आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे अपनी जो नई लॉगिन पासवर्ड है वो डालनी है और फिर से इसे कन्फर्म कर देना है। तो चलिए फटाफट अपनी जो नई लॉगिन पासवर्ड है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी नई लॉगिन पासवर्ड सिलेक्ट कर ली है। अब प्रोसीड वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद मेरी जो लॉगिन पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगी। तो देखिए आप, मेरी जो लॉगिन पासवर्ड है वो कम्प्लीटली जो सक्सेसफुली रीसेट हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी नई यूजर नेम और अपनी जो पासवर्ड है, अगर हम भूल चुके हैं इंटरनेट बैंकिंग की, एसबीआई की, तो उसे हम फिर से रीसेट कर सकते हैं इसी मेनू के जरिए। तो देखा ना आपने किस तरह से हम घर बैठे बैठे ही अपनी खोई हुई इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।